हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस बीजेपी को मात देकर सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी वापस सत्ता पर आने के लिए जतन कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए हिमाचल की राह आसान नजर नहीं आ रही है, इसलिए बीजेपी अलग रणनीति की तैयारी कर रही है। क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए रिपोर्ट। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और नई रणनीति बनाकर काम कर रही है, तो उधर हिमाचल की राह बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रही है, जिसका एहसास बीजेपी को भी हो गया है। इसलिए बीजेपी बिना देर किए अभी से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से मूल्यांकन में जुटी है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बीजेपी का प्रयास है कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी न हो पाए। बीजेपी नेता का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया जाए। हम लोग सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है। इसे देखते हुए कई नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। इससे नए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। तो वहीं अब जल्द ही राज्य में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुला सकती है, जिसमें कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान इस बात को ध्यान में रखते हुए होगा कि उनके जीतने की संभावना कितनी ज्यादा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान शाह और नड्डा ने ही नए चेहरों को मौका देने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से ही शिमला संसदीय सीट के तहत आने वाले 17 असेंबली सेगमेंट में नए लोगों को टिकट दिए जाने की संभावना है। बीजेपी राज्य में जीत के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है।